हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सेट एग्ज़ाम जो हमारा रविवार को है 15 दिसंबर को, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी। तो ये यूनिट 2 जो हमारी शोध और अभिकल्प निरूपण से संबंधित टॉपिक है, उसको आज हम कवर करेंगे। तो ये कुछ हमारे परीक्षा आधारित प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विषय में शोध का विशेष प्रयोजन क्या है। शोध का विशेष प्रयोजन क्या है? तो प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ही शोध का विशेष प्रयोजन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोध विषय में वैज्ञानिक प्रणाली अपनाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तो विश्वसनीय तथ्य या सूचना एकत्रित करना, पक्षपात रहित और तर्कसंगत आदि। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शोध विषय में वैज्ञानिक प्रणाली अपनाए जाने के ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों विद्वानों में से किनका संबंध सामाजिक अनुसंधान से है। किनका संबंध है सामाजिक अनुसंधान से? इन तीनों का ही है, पीबी यंग, विटने, हैडमैन एवं मौरी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह परिभाषा किसकी है? तो बोगार्डस की ये परिभाषा है, और इस तरीके की परिभाषा आपको ज़्यादा अच्छे से करनी है। बहुत सारे थिंकर हैं जिनके नाम हैं, इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो ये अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है, ये बोगार्डस ने बोला है। ठीक है, इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये इसमें मैंने पूरे शोध अभिकल्प निरूपण के सारे जितने संभावित प्रश्न थे और PYQ थे, वो पूरा टॉपिक के ये प्रश्न हैं। इसमें समथिंग 90 से 100 क्वेश्चन होंगे, और ये PDF में रोज़ टेलीग्राम पे डाल रही हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस PDF को देख के दोबारा से लगा लेना ये क्वेश्चनों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत आराम से लगवाऊँ मैं आपको क्वेश्चन। देखो, कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवा रही हूँ आपको, तो आप ये लगा लीजिए और वहाँ से एक बार और चेक कर लेना ग्रुप से, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति उपयुक्त सभी आएगा इसका क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, परंतु इसका उद्देश्य किस प्रकार से सामाजिक वास्तविकता को समझने से है। तो किस प्रकार से सामाजिक वास्तविकता को समझने से है? 6 का राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। वस्तुनिष्ठ समझ और क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध रूप से प्राप्त समझ, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। राइट आंसर है डी, उपयुक्त तो सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान का सोपान है। तो सामाजिक अनुसंधान का सोपान नहीं है। क्या नहीं है? सही मापतोल करना, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता होती है, वस्तुनिष्ठता की समस्या होती है, और सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समस्याओं में से किसको सामाजिक अनुसंधान की समस्या के रूप में वर्णित किया जाता है। 9 का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, डाटा से क्या तात्पर्य है। डाटा से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है इसका सी, प्रारंभिक जानकारी ही डाटा कहलाता है। डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह, तथ्यों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह, सभी होता है, तो उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किनको हम डाटा के उदाहरण के रूप में वर्णित करते हैं। डाटा के उदाहरण जो हैं वो तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर किसको डाटा के प्रकार के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? 13 का राइट आंसर है डी, सभी
का ही डाटा होता है, संख्यात्मक होता है, अक्षर रेखा चित्र होता है, ध्वनि डाटा होता है, चलचित्र डाटा होता है। तो उपरोक्त सभी डाटा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कागज, कंप्यूटर आदि पर मानव द्वारा बनाए गए चिन्हों, शब्दों, विचारों आदि को एकत्रित करने के पश्चात उसे किस नाम या रूप में नामोल्लेख किया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी, प्रलेख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रलेख या दस्तावेज का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है? किन रूपों में किया जा सकता है? उपयुक्त सभी, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, तथ्य संकलन के आधार पर प्रलेख को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 16 का राइट आंसर है ए। इसके 2 जो हैं भाग हैं, तथ्य संकलन के आधार पर प्रलेख के 2 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उस प्रलेख को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष एवं लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है? क्या है? तो व्यक्तिगत प्रलेख, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख जिसमें एक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लिखता है। दिन प्रतिदिन की घटनाएं जो हम डायरी में लिखते हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसा प्रलेख जिसमें शोध संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों तथा सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि आंकड़ों के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। क्या कहलाएगा ये? अप्रकाशित प्रलेख। ठीक है, इनको प्रकाशित नहीं किया जाता, सब लिखा रहता है, तो अप्रकाशित प्रलेख हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से आगमन विधि के उदाहरण हैं? आगमन विधि के उपयुक्त सभी उदाहरण आएंगे, आंसर हो जाएगा डी। प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म किस प्रकार की अध्ययन विधि की ओर इंगित करता है? आंसर इसका आगमन विधि में होता है प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में से कौन से आगमन विधि के उदाहरण हैं? आगमन विधि के उदाहरण पूछ रहे हैं, तो ये तीनों ही उदाहरण हैं, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आगमन विधि के गुण हैं? आगमन विधि के गुण में उपयुक्त सभी आगमन विधि के गुण हैं। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए छात्रों को सीखने में प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। आगमन विधि व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है, अतः यह विधि एक प्राकृतिक विधि और इस विधि द्वारा ज्ञान मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। उपयुक्त सभी गुण जो हैं आगमन विधि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आगमन विधि के दोष हैं? दोष देखेंगे तो आंसर डी है। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है और खर्चीली भी है और बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि में छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते हैं? छात्र स्वयं नहीं बनाते हैं तो वो निगमन विधि है। आगमन विधि में स्वयं बनाते हैं और निगमन विधि में शिक्षक द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निगमन विधि के दोष। निगमन विधि के दोष उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे अवधारणा की तरह तथ्य भी किसके लिए अति उपयोगी हैं? अवधारणा की तरह तथ्य भी किसके लिए उपयोगी हैं? 27 का राइट आंसर है ए, सामाजिक अनुसंधान शोध विज्ञान के लिए अवधारणा की तरह तथ्य भी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किनका संबंध तथ्य को परिभाषित करने से है? तथ्य को किसने परिभाषित किया था? तो गोल्डमर, थॉमस, फेयरचाइल्ड, उपयुक्त सभी ने ही तथ्य को परिभाषित किया है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी तथ्य की विशेषता है? तथ्य की विशेषता पूछ रहे हैं तो वास्तविक रूप में घटित होती है। ये तथ्य मूर्त और अमूर्त दोनों होती हैं। तथ्य के बारे में सबका समान मत होता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, तथ्यों को प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों को प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्राथमिक सामग्री के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं। प्राथमिक सामग्री के कौन से गुण हैं? 31 का राइट आंसर है डी, क्योंकि अधिक विश्वसनीय, वास्तविक चित्रण, विस्तृत जानकारी सभी प्राथमिक सामग्री के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु, प्रघटना अथवा तथ्य के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण क्या है? अमूर्त निरीक्षण जो है वो अवधारणा कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनेक विशेषताओं को एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वो अवधारणा कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, अवधारणा एक अमूर्त सार है जो यथार्थता के किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो अवधारणा से जो संबंधित परिभाषा है वो गुडे और हॉट ने दी है। वैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कौन सी अवधारणा की विशेषता है? तो इसकी उपयुक्त सभी ही विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसी एंड कोहन के अनुसार सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जो है एक खाली चेक बोला है इन्होंने। निम्नलिखित में से किन विद्वानों का संबंध सिद्धांत को परिभाषित करने से है? सिद्धांत को किसने परिभाषित किया है? तो पार्सन्स, मर्टन, टिमासेफ सभी ने किया है। तो प्रयुक्त सभी विद्वान जो है सिद्धांत को परिभाषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी सिद्धांत की विशेषता है? तो सिद्धांत की विशेषता जो है उपयुक्त सभी ही है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर कौन से सिद्धांत वर्गीकरण सही रूप में प्रदर्शित करता है? सही रूप में प्रदर्शित करता है, उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सिद्धांतों का महत्व है? सिद्धांतों का महत्व पूछ रहा है। तथ्यों की भविष्यवाणी भी करते हैं, सामग्री को व्यवस्थित भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शोध में प्रकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन का कौन सा चरण माना जाता है? कौन सा चरण माना जाता है ये? तो ये प्रथम चरण होता है जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन में प्रकल्पना का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न परिभाषा किस विद्वान की है? उपकल्पना अध्ययन विषय में से संबंध अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष हैं। ये बोला था जॉर्ज कैसवेल ने। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है, किसका कथन है? 43 का राइट आंसर है सी, वोगार्डस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित के आधार पर कौन सी उपकल्पना की विशेषताएं हैं? 44 का राइट आंसर है डी, उपकल्पना की उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, उपकल्पना की सीमा क्या है? उपकल्पना की सीमा है उपयुक्त सभी सीमाएं हैं उपकल्पना की। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित उपयोगिताओं में से कौन सी उपकल्पना की उपयोगिता है? उपकल्पना की उपयोगिता पूछ रहे हैं, तो उपयुक्त सभी उपकल्पना की उपयोगिताएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध शोध संबंधित प्रश्न से है? शोध संबंधित प्रश्नों में ये तीनों ही विद्वान आते हैं, सैलिटिस, जहोटा और एकोफ। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह उक्ति कथन किसका है कि निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने के पूर्व ही निर्णय करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। ये किसने बोला था? ये बोला था एकोफ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रश्न की प्रमुख विशेषता है? शोध प्रश्न की उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान प्ररचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 50 क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी,
इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है अनुसंधान प्ररचना को। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद 90 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं इस PDF में, और बाकी के जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो नेट एग्ज़ाम के हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें लगाकर जाना ही जाना है, तभी समझ आ पाएगा कि पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्ति अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? आंसर इसका डी, फ्रेडरिक लैपले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसकी सूचक है? तो सेकंड का राइट आंसर है सी, दोनों की ही है। इस तरीके से ये कुछ जुलाई 2018 के, नवंबर 2017, जनवरी 2017 के नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ये सारे आप लगा लेना, आंसर की भी दी हुई है तो आप इसके आंसर भी मिला लेना, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।